जो चेहरे पे एक खुशी होती है ना, वो एकदम से हमारे चेहरे पे खुशी में हम आपके मैं हमके चेहरे पे आप खुशी दे सकते हो चिल्ड्रंस डे के ऊपर। आज हमें लग रहा है कि जैसे हम खुद ही बच्चे बन गए हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि वो बच्चों वाली बातें, एक जो है ना अपना गुजरा समय, वो एकदम से हमारी आंखों के सामने आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनटोल्ड न्यूज़ और मैं हूं निशांत पाता। बात की जाए पिछले 2 सालों की तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है एजुकेशन सेक्टर में। जिस तरह से आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस के ऊपर आज हमसे बात करने के लिए मैडम सरोज जी हैं। ये पेशे से टीचिंग करियर में भी रह चुकी हैं, राइटर भी हैं, बहुत अच्छी लिखती भी हैं। बच्चों के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है। आज इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप शिक्षा दिवस के ऊपर बच्चों में जो आज शिक्षा में जो बदलाव आया है उसको किस तरह से देखते हैं। मैम, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, तो उनको भी जो है चिल्ड्रंस डे की जो है उनको मुबारक है, क्योंकि बच्चों का दिन है, बच्चों की बात हम कर रहे हैं। तो एक अंदर से ना हमें जो है एक बच्चों जैसी फीलिंग्स जो हम हमारे अंदर आ रही है कि हम कैसे जो बचपन जो बीता हमारा गलियों में कूचों में, हम जो थे पतंग उड़ाते थे, जब कुछ भी, आज वो दृश्य ना हमारे एकदम हमारे आंखों के सामने आ रहा है जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो एक फीलिंग्स आ रही है, एक जो चेहरे पे एक खुशी होती है ना, वो एकदम से हमारे चेहरे पे आ खुशी रही में है। हम आपके मैं हमके चेहरे पे आप खुशी दे सकते हो चिल्ड्रंस डे के ऊपर। आज हमें लग रहा है कि जैसे हम खुद ही बच्चे बन गए हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि वो बच्चों वाली बातें, एक जो है ना अपना गुजरा समय, वो एकदम से हमारी आंखों के सामने आ गया है। जी। अपने बचपन में जैसे आप अपने चाइल्डहुड में रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको कोई ऐसा कोई किस्सा याद होगा, जैसे मतलब आज जैसे बचपन में आपको कोई। जी, आज के समय का और हमारे समय का जो बचपन था उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। आज के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गेम से खेल रहे हैं, और हम सर मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, जो कीचड़ के जो बनाते थे हम, वो छोटे छोटे वो खिलौने बनाते थे खुद ही बनाने। तो वो समा जो है वो शायद अब नहीं है। टाइम से जो चेंजेस आ रही है हमें उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है। बच्चे आजकल तो ऑनलाइन गेम्स में रहते हैं। जी। कोई पबजी हो गई या फिर कुछ और भी, मुझे नाम ठाक से याद नहीं, फ्री फायर हो गई, तो वो मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। तो आज के टाइम में और आपका जैसे आप बात करो अपने बचपन की, तो उस टाइम में कितना बदलाव देखते हो कि आज जो है बच्चे घर से बाहर नहीं आना चाहते, वो चाहते कि हमें बस अपने रूम में बैठ रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो चीज़ को आप कैसे देखते हो? अगर मैं नज़रिए की बात करूँ ना, बहुत सा डिफरेंस है आज के टाइम पे हमारे टाइम पे। जी, हमें जो था एक माहौल मिलता था घर में, दादा दादी थे, एक जॉइंट फैमिली होती थी हमारी। तो समय खेल कूद में गुजर जाता था। ठीक, और दूसरी बात है कि सोसाइटी भी अच्छी थी उस टाइम पे। कोई भी हम गलती करते थे ना, तो हमें हो सकता है कि थप्पड़ ही पड़ जाता था उस टाइम पे, आपने गलती क्यों की। लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं, आगे किसी का बच्चा आज गलत रास्ते पे जा रहा है ना, तो कोई कुछ नहीं बोलता उसके लिए। जी, एक डिफरेंस तो है। और जैसे हमने नेचुरल तरीके से खेलें खेली हैं, आज बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गेम से खेल रहा है, उसकी जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को माइग्रेन की प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे ज़्यादा इसी फ़ोन की गेम से ही हो रहा है। सारा दिन बच्चा जो है उस पे उसकी जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे रुक रही है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं एक बंदिशें हैं बच्चों के लिए, जो उन वो समझ नहीं रहे, हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे। बात करेंगे बच्चों की शिक्षा की, कि जिस जी। तरह से पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने सफ़र किया जी। और उसके चलते जो ऑनलाइन क्लासेस का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हुआ बच्चों को। तो आज भी हमारे भारत में देखा जाए तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो पढ़ाई से, जो शिक्षा से वंचित है, जिनको आज तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। लेकिन उन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है शिक्षा, कितनी ज़रूरत है सरकार को उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की, क्या लगता है आपको? जी, सरकार तो शायद पहुंचा भी रही है। जी, सरकार ने बहुत सारे मीडियम्स किए हुए हैं। आप बात करूँ ना, तो जो हमारा 2017 का जो हमारे पास अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट जो हमारे गवर्नमेंट्स को मिली थी, उसमें ये कहा कि पिछले जो 10 सालों से एजुकेशन में जो सुधार था वो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों में ही हुआ है। जी, उनके बच्चे जो पढ़ने में आगे आए हैं। यहाँ तक कि जो लोग जो थे, जो खाना बदोशी लोग होते थे, एक जगह पे परमानेंटली सेटल नहीं होते, उनके बच्चे भी एजुकेशन में आ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हो रहा है। हो सकता है कि वो इतनी अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं जितनी उनको देनी चाहिए, लेकिन वो स्टेप उठा रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ हम अपनी चॉइस से बच्चों को प्राइवेट सेक्टर्स में भेजते हैं।
अब महंगी शिक्षा दे रहे हैं, ये पेरेंट्स की डिज़ायर्स है ना कि गवर्नमेंट्स की। गवर्नमेंट्स तो कर रही है, हाँ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ये हुआ है कि जब हम बात करते हैं कि बच्चों को इक्वल्स एजुकेशन देनी चाहिए, वहाँ पे पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। सीबीएसई स्टेट बोर्ड ये नहीं होना चाहिए था। जब हम बच्चों को शिक्षा देने के माध्यम से बात करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे इतना खुला खर्चा जो एजुकेशन पे हो रहा है, वो वही बच्चे जो हैं वो उन बच्चों के साथ कैसे मिक्स होंगे जो अभी भी जो हैं वो नीचे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। ऐसे फैमिलीज से आते हैं जहाँ पे उनको शायद मारा पीटा भी जाता हो, खाना भी टाइम पे नहीं मिलता। ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो है ये थोड़ी सी हटनी चाहिए। बच्चों को एक माहौल मिलना चाहिए। जैसे पहले टाइम पे होता कि राजा का बेटा था तो वो ऐसे बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करता था जो मतलब कि इतने गरीब होते थे कि जिनको खाना भी टाइम का नहीं मिलता था। वो उन ये एक इक्वल शिक्षण जो था ना, मतलब कि हर बच्चे को बराबर शिक्षा का हक देना, वो शायद आज के समय में कट रहा है मुझे लगता है। जहाँ तक जैसे मूवी है सुपर 30, उसमें ऋतिक रोशन ने डायलॉग भी है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो मतलब आप क्या इस चीज़ से सहमत हो? क्योंकि जैसे देखा जाए कि आज के टाइम में जो स्लम एरियाज देखे जाए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं रेलवे स्टेशन में। तो ये आप इन चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये पेरेंट्स का रोल रहता है इसमें, या मतलब जो सरकार जो है इनको जागरूक करने में कहीं ना कहीं विफल रही है? देखो, मैं ये बात कर रही हूँ कि नहीं, सरकार का यहाँ पे मुझे कोई रोल, मुझे नहीं लगता कि सरकार का रोल जहाँ पे होगा कोई। हाँ, वो पेरेंट्स है ना, उनकी तरफ से जो है वो कमियां वो दूर करने की जो सरकार को कोशिश करनी चाहिए। बच्चे की कमियां क्या, बच्चे को, अब जो छोटा बच्चा है उसको हम अ, उसको क्या पता है कि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारा सरकार क्या है, हमारा क्या ये क्या, उसको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ें जो एजुकेशन से जो हमने अवेयरनेस करनी है, सबसे पहले जो ऐसे ही परिवारों को करना है। जैसे आपने स्लम एरियाज़ की बात की, झुग्गी झोंपड़ में रहने वालों की, है ना, गरीब बच्चों की बात की, परिवारों से बात की, मध्य वर्ग की परिवारों से बात की। वहाँ पे एजुकेशन जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो जब तक पेरेंट्स नहीं समझेंगे, वो बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो ये चीज़ें, ये बातें वही सिद्ध कर सकते हैं जिनको एजुकेशन जो है वो प्रॉपर वे से मिली हो, जिनका खुद का बच्चों का नॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो बच्चा एक कुपोषण का मारा है, लॉन्ग डिजीज़ का मारा है, उसकी फैमिलीज़ में वो माहौल नहीं मिल पाता जो उस बच्चे को चाहिए, तो वो कैसे वो चेंज लाएगा सोसाइटी में? जी। अगर बच्चे का है अभी, जिस बच्चे को घर में, उसको हो सकता है उसके साथ तमीज़ से बात नहीं की जाती हो, जब वो स्कूल में आता है, जब उसकी बुक्स की बात आती है, तो उसमें वो चीज़ें नहीं, क्योंकि जो लैंग्वेज उसको सिखाई जाती है वो लैंग्वेज तो उसने अपने माहौल में तो सीखी ही नहीं। जी, हम बा आपने आपने लैंग्वेज की बात की, जैसे कि आज हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, मैं किसी प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जी, इंग्लिश मीडियम को काफ़ी फोकस किया जाता है कि अगर आप कहीं गलती से भी स्कूल में अपनी मदर टंग का यूज़ कर देते हो तो उस बच्चे को या तो पनिशमेंट मिलेगी, या तो फिर उसको एक तरह से उसको एम्बेरसमेंट देखने को मिलेगी अपने क्लासमेट्स के सामने। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मदर टंग को इंट्रोड्यूस करना प्राइमरी लेवल पे, जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मदर टंग, जो बच्चे ने जो लैंग्वेज सीखी नहीं होगी, इंग्लिश उसने सीखी ही नहीं है, और आप इमीडिएटली उसको आप सीखने के लिए अब उसको कह रहे हो इनिशियल क्लासेस में, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली में मदर टंग में बात करी है, तो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो मदर टंग की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है स्कूल के अंदर, क्या कहते हो आप? जी, मदर टंग जी, ये एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चों का नेचुरल वे सीखता है। अगर हम बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात करें ना, तो उसने जो भी सीखा अपनी मदर टंग में सीखा पहले। हम किसी बहुत बड़े राइटर्स की बात करें, उसने सबसे पहले अपनी मदर टंग में ही सीखा। जी, किसी सोशल रिफॉर्मर की बात करें, उसने अपने समाज में वो माहौल देखा। जो चीज़ें जो इन्वायरमेंट में हमने बच्चों को देनी है वो हम किससे दे सकते हैं? मदर टंग से दे सकते हैं। वो मदर टंग ऐसे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, दादा दादी से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है। अगर वो बच्चा, अब पेड़ उसने पेड़ देखा, उसको सिखाया जाता है पेड़ है। उस बच्चे को अगर क्रैमिंग करके उसको ये सिखाया जाता है ये ट्रीज़ है, हो सकता है वो हफ्ता भर उसके स्पेलिंग लर्न करने को लगा दे। ये क्रैमिंग फेस जो है वो हम जो
आजकल बच्चों को मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है। जो आपने बात की कि बच्चे को जो है वो मदर टंग्स की बजाय उसको एक ऐसी लैंग्वेज, अडॉप्टेड लैंग्वेज जो है वो उसको सिखाई जाती है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं होता। अगर हमने बच्चे को अच्छा एक्सपर्ट बनाना है तो उसको मदर टंग जो है वो बच्चों को सिखानी पड़ेगी। ये है, हम जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करते हैं उसमें जो है ये नहीं कहते कि हम इससे मदर टंग नहीं है, उसमें भी मदर टंग का एक पार्ट आता है जी। तो स्कूल्स में एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को वो मदर टंग में करवानी बहुत ज़रूरी है जी। जिस बच्चे ने एक माहौल देखा होगा कि घर में ये है वो है, अगर उस बच्चे को हम अडॉप्टेड लैंग्वेज सिखवा रहे हैं तो उस बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन उस बच्चे को हम ट्रांसलेशन कैसे सिखाएं? जिस बच्चे को हम रीडिंग राइटिंग लर्निंग सिखा रहे हैं कि आपने राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है, ये फार्मूला, उस बच्चे को हम जो है अडॉप्टेड लैंग्वेज में क्या सिखाएं? और दूसरी बात ये है, एक अडॉप्टेड लैंग्वेज, दूसरी बात उसमें है कि उसमें उसकी ग्रामेटिकल जी, ये सबसे एक बच्चे को इसका जो फ्यूचर कहते हैं ना उसकी डेवलप, मुझे नहीं लगता वो डेवलपमेंट है। जिस बच्चे को हमने रीडिंग राइटिंग लर्निंग सिखा रही है उसको हम अडॉप्टिव लैंग्वेज में हम उसको ग्रामेटिकल सिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ जो है बेइंसाफ़ी है। अगर हम बात करते हैं, देखा होगा कि आपने बड़े बड़े स्कूल्स के जो पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं प्ले वे मैथड, क्या मुझे लगता है कि ये प्ले वे मैथड है? जिस बच्चे को नेचुरल वे से सिखाना है, जिसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से सिखाना, वो अडॉप्टिव लैंग्वेज जब वो करेगा वो कहाँ पे सीख पाएगा? आपको लगता है कि आज के जैसे अपने प्लेवे मेथड की बात की तो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है स्टडीज़ का। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था एक लड़की का जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वो स्टडीज़ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और उसका खेलने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो आज के टाइम में बच्चों की जो बर्डन जो है वो बढ़ गया है। प्लेवे मेथड जो है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा 8 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चा अपना टाइम नहीं दे पाता। वो जो एक इन्वायरमेंट होता था बाहर खेलने के लिए, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो अब जाके बच्चे जो खेलने का उनको मौका मिल रहा है दूसरों के साथ, तो क्या देखते हो बर्डन जो है वो रहता है कहीं ना कहीं बच्चों का, जो छोटे ही स्तर पे जो होते हैं बच्चे जो? बिल्कुल बर्डन है, क्योंकि जैसे हमने अपने फैमिलीज़ में देखा, माहौल देखा कि जैसे हमारे जो जिस तरह का जो सिस्टम जो हम चोरी करते हैं ना, जब वो कभी भी फैक्टर नहीं होता। हमने ऑनलाइन सिस्टम की बात की, ऑनलाइन सिस्टम की जब बात करते हैं उन्हीं बच्चों के लिए फ़ायदा था जिनके पेरेंट्स अवेयर थे, जिनके पास फ़ोन सिस्टम था, चाहे लैपटॉप सिस्टम था, वो अगर बच्चों को अगर कर सकते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज थी, गरीब थे और मध्यवर्गीय थे, जिनके पास हो सकता मोबाइल ना हो, वो बच्चे रह गए पीछे। कई पास ऐसे थी फैमिली जिनके पास एक ही मोबाइल होता था, बच्चे 3-3 पढ़ने वाले थे, वो कहाँ से कर पाते? ठीक है ना। और उन्हीं बच्चों को ज़्यादा नीड थी एजुकेशन, जो अच्छी शिक्षा की, जो उनको टाइम टू टाइम उनको सिखाया जाता, जो कुछ भी उन्हीं बच्चों को था। चलो ये तो सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट को स्टेप जो था वो लेना पड़ा कि बच्चों को भी हमें प्रोटेक्ट करना था किसी न किसी तरीके से। पेरेंट्स का कितना रोल समझते हो आपकी? पेरेंट्स का, जैसे बच्चे जो हैं आज के टाइम में जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने टारगेट से, स्टडीज़ के बजाय वो ज़्यादा नशों में ड्रग्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनकी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, सबसे ज़्यादा जो रोल किसका रहता है? कि सोसाइटी का रहता है, पेरेंट्स का रहता है, किसका रहता है? क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ा मन जो है उनका बड़ा चंचल होता है, वो बड़ी जल्दी जाते हैं, तो ये कहाँ तक जो पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं कहती हूँ पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। आज हमारे जो जो सिंगल्स फैमिलीज हैं, पेरेंट्स दोनों जो है कमा रहे हैं, या फिर हो सकता है एक रियलिटी है, इस रियलिटी को हम झुठला नहीं सकते। आज पेरेंट्स मम्मी जो मदर फादर इन दोनों के बीच में जो है कोई ना कोई डिस्प्यूट है, चाहे वो मैटरनल अफेयर्स हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो। कई बार होता है कि फैमिली में एक जो लेडी है वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है ना, उसको नीचा दिखाने के लिए भी फैमिलीज़ में जो माहौल बनता है, बच्चे अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है उस लेडीज़ को ही सब कुछ माना जाता है कि इसी की प्रॉब्लम्स है। फैमिली का रोल जो है वो नहीं है। आज आप देख रहे हो कि हम बच्चों को बोलते हैं ना पढ़ो, रीड करो, अगर पेरेंट्स जो है वो खुद बच्चों के सामने इंजॉय कर रहा है, वीडियोस इंजॉय कर रहा है, न्यूज़ इंजॉय कर रहा है मोबाइल्स में,
वो बच्चों को, उसको कोई हक ही नहीं है कि बच्चों को कहने का कि आप जो है वो स्टडी करो। उसको कोई हक ही नहीं है कि वो करें, क्योंकि वो खुद कहते हैं ना कि रोल ऑफ मॉडल जो होता है, अगर पेरेंट्स रोल ऑफ मॉडल जो है वो नहीं है तो उनके बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। दूसरा कि अगर आप उनको ध्यान नहीं दे पाओ, उनकी लैंग्वेज कमज़ोर है, उनका सब्जेक्ट कमज़ोर है, अब अगर वो ध्यान नहीं दे पाते, अगर टीचर्स से वो उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। दूसरा आता है कि हमारे कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं, हमारे कुछ इन्वायरमेंट ऐसा आता है कि हम दूसरों के बच्चों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। उनके बच्चों को हम, जब कोई आगे बढ़ रहा है उनको हमने ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं कि जो उन बच्चों को बुरी आदतों की ओर धकेल देते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उनको, ये कहते हैं। और पेरेंट्स जो है, एक या दो बच्चे होते हैं, उन पे पेरेंट्स ने इतनी ज़्यादा जो अपनी होप्स जो होती हैं उन पे थोपी होती हैं कि आपने ये करना, आपने वो करना। हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो उसमें। ये सब चीज़ें जो है एक बच्चे को बिगाड़ने का जो माध्यम है। बिल्कुल, बहुत सही बात की। जैसे आज भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि पेरेंट्स का आपने बताया बात की कि जिस तरह से पेरेंट्स का एक कंट्रोल रहता है, डिस्टर्बेंस रहती है फैमिली में। फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से भी बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। अगर आपस में ही जो हस्बैंड वाइफ में जो मनमुटाव होता रहेगा तो बच्चा जो है उस माहौल में पढ़ भी नहीं सकेगा और उसकी मेंटल जो हेल्थ होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, जिससे उसका जो कंसंट्रेशन होगी पढ़ाई में वो नहीं लगेगी। फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा जो है वो, मैं कहती हूँ एजुकेशन भी ज़्यादा डिफेक्टेड है। एजुकेशन है कि जो बच्चे मतलब कि अपने अडल्ट में आने वाले हैं, उनके एजुकेशन जो है वो उसका सुधार होना चाहिए। आज देखा जाए तो जो अडॉप्टेड लैंग्वेज जो उस पर थोपी गई है, अगर उसमें वो क्रैमिंग करता जा रहा है, उसको नेचुरल कुछ पता ही नहीं होता, वो जो क्लास में 10 बच्चे होंगे ना, उस हिसाब से वो 2 या 3 बच्चे चलते हैं, बाकी वाले सारे डिस्टर्ब होते हैं किसी न किसी कारण। क्या आता है? क्योंकि वो उस लैंग्वेज को, उस मेथड को वो अडॉप्ट कर ही नहीं पाया, अपनी हैबिट्स की अपने थिंकिंग में वो चीज़ ला नहीं पाया। अब जिस बच्चे ने मतलब कि सिंपल सिंपल अगर कुछ सीखा हो अपनी लाइफ में, जिसको अभी प्लस माइनस नहीं आती हो, उसकी अगर आप उसको मतलब कि फार्मूलाज पे मेथड्स को करवा दिया जाए तो उसको कहाँ पे होगा। अगर किसी बच्चे का कोई गैप रहता है स्टडी में, उस बच्चे को गैप को पूरा करने के लिए एक ऐसा सोर्स होना चाहिए पेरेंट्स के पास, जब वो ट्यूटर्स ऐसा हो कि उसको वो गैप जो दूर करे। जब तक बच्चों को बेसिक जो है वो समझ नहीं आता, उसको आगे स्टेप जो उठाना नहीं चाहिए, चाहे वो टीचर्स का भी ऐसा रोल होना चाहिए। लेकिन आजकल जो है सिस्टम जो ऐसा बन गया है कि एक जो है बच्चे को इतना टाइम नहीं मिलता, बर्डन पढ़ाई का इतना ज़्यादा है कि वो उस जो जिसका जो रह जाता ना पार्ट जो एजुकेशन का अधूरा, उसको कंप्लीट करने का टाइम जो है वो उसको नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ा डिफेक्टेड है। अब बच्चे को कहते हैं ना कि सिंपल चीज़ बेसिक नहीं आएगा तो वो आगे क्या करेगा, फार्मूला कैसे वो उसको सॉल्व कर पाएगा। और लैंग्वेज है, जब तक उसको सिंपल लैंग्वेज का पता ही नहीं है, अगर चलो ठीक है लैंग्वेज को भी उसको करना है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन पार्ट ही उसका वीक होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि इसका मीनिंग क्या है, उसको क्राइम करता जा रहा है। तो ये भी एक एजुकेट डिफेक्टेड है। हमें जो है इस चीज़ को जो है अगर इन इम्प्रूव करना है तो इसको जड़ से इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड ज़रूर है, क्योंकि जो मदर टंग जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है एक नीचे स्तर की बात की जाए तो। क्योंकि जैसे प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल जो एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है वो टीचर्स का, स्कूल का रहता है कि अगर उनको मीडियम जो है वो अगर मदर टंग में के मीडियम में उनको शिक्षा दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। तो आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस के ऊपर बच्चों के लिए खासकर जो हमें सुन रहे हैं, जो घर बैठ के ये देख रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे आप जो अपने आज के टाइम में अपने जो टारगेट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज रहेगा, खासकर पेरेंट्स के लिए भी? बच्चों के लिए भी मैं सबसे पहले एक बात करूँगी। बच्चे जो देख रहे होंगे हमें, बच्चों को अब ये करना है कि आपको जो है ये चीज़ अपने दिमाग में लानी है कि अगर कोई बचपन में आपको कोई हुनर सिखा रहा है, बच्चे, डिग्निटी ऑफ फ्लेवर, हमें उसे कभी भी इनकार जो है वो नहीं करना चाहिए सीखने से। ये डिग्निटी ऑफ फ्लेवर ही है जो आपको आगे जाके लाइफ में काम आएगी। चाइल्ड लेबर्स की बात करते हैं हम, वो बच्चे होते हैं जिनको मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको ज़बरदस्ती जिनसे मजदूरी करवाई जाती है। लेकिन डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें घर में कोई फैमिली में कोई काम बताता है हमें करना चाहिए।
जी, इधर डिग्निटी या फ्लेवर, यही बच्चे जो बचपन में काम करके आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये कुछ ना कुछ बनते हैं। बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में स्टडी करो, लाल बहादुर जी की बारे में स्टडी करो, जिन्होंने जो है वो घर में काम करके अपनी पढ़ाई का गुजारा किया, फिर वो एक अच्छे जो है पर्सनालिटीज़ बनी हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए। फैमिलीज़ की बात करती हूँ, पेरेंट्स की बात करती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को जो है वो दूसरों बच्चों के साथ क्रिटिसिज्म जो है वो उनका नहीं करना चाहिए। आपकी एक जो है एक नफ़रत भरी नज़र जो है बच्चों को जो है वो उसके राह से भटका सकती है। टीचर्स के बारे में ये कहना चाहूँगी, जो टीचर्स सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर तो आपके पास कोई ऑप्शंस होता है तो आप दूसरे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्ती टीचिंग जो है करने की नीड नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती टीचिंग में आ ही गया तो उसको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है। अगर हम ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे तो तभी लगता है मुझे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में सुधार हो सकता है। और एक सिक्योरिटी, हम गर्ल्स की बात करें, सिक्योरिटी ये बहुत नीड है आज के टाइम में, क्योंकि अगर सिक्योरिटी होगी बहुत मतलब कि काफ़ी हद तक जो है वो बच्चे अच्छे रहेंगे। आज गवर्नमेंट ने पास्को एक्ट लाया सोसाइटी में हमारे, इससे क्या होता है जो बच्चे क्रिमिनल्स होते हैं उनको सुधरने का मौका दिया जाता है, एक एनवायरनमेंट उसके बेस पे लाया जाता है कि वो बच्चे जो है वो अपने आप को सुधार सकें। तो इन चीज़ों को जो है अभी और भी इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, क्योंकि हमें जो है बच्चों को भी एक ऐसा माहौल देना है और सोसाइटी जो है उसको भी एक अच्छा माहौल जो वो क्रिएट करके देना है। कहते हैं ना कि विकसित समाज तभी हो सकता है अगर हम विकसित अपनी सोच को रखें, दूसरों को देख के जलने की बजाय हम अपना रास्ता जो खुद तैयार करें, अपने बच्चों को जो है वो सही दिशा दें। जी, तभी हो सकता है कि ये चेंजेस हो सकती हैं सोसाइटी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मैडम सरोज, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हमसे, बच्चों के रिलेटेड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कही। जैसे इन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म जो नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्रिटिसिज्म उनके अंदर आ जाता है, बच्चों को क्रिटिसिज्म देते हैं वहाँ पे कि आपका जो आपका फ्रेंड जो है वो आपसे आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो टीचर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि टीचिंग करियर अगर आपने चुनना है तो एज़ अ पार्ट टाइम ना चुनिए उसको, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप पैशनेट हो तो ही आप टीचिंग प्रोफेशन में जाइए। बाकी पेरेंट्स का, सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है बच्चों को सुधारने में। जो बच्चा बिगड़ जाता है, सुधारने का एक मौका उसको देना चाहिए ताकि वो अपनी जो उसकी गलती है उसको सुधार सके और फिर से वो जो अपनी नई जो लाइफ जो है, न्यू लाइफ जो है वो उसको स्टार्ट कर सके।